ओके चलिए तो एसी करंट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी करेंगे एंड दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द काइंड ऑफ एग्जाम जो 4 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, दैट इज LCR AC सीरीज सर्किट और उसका सोल्यूशन। राइट, अभी तक हमने सीखा कि जब AC वोल्टेज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अप्लाई किया, इंडिविजुअल कैपेसिटर को अप्लाई किया, इंडिविजुअल इंडक्टर को अप्लाई किया तो क्या होगा, किस तरह से करंट जो है वो सेटअप होगा, उसके फॉर्मूला हमने बनाए। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपके सर्किट के अंदर या तो खाली रेजिस्टेंस हो, या तो इंडक्टर हो, या तो खाली कैपेसिटर हो। It is not possible. Your circuit, the electric circuit contain more than one components that are connected in series or they are connected in parallel and all that kind of things. We will discuss about the one of the simplest kind of a circuit जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। चलिए तो बनाते हैं ना फटाफट। सर्किट कैसे बनेगी आपकी? वी विल कनेक्ट ऑल दिस 3 इन सीरीज। लेट्स से रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, capacitance C. They all are connected in series with the AC supply voltage. ये है आपका LCR AC सीरीज सर्किट, राइट, एंड द अप्लाइड वोल्टेज हम AC लेंगे, दैट इज VM sin ओमेगा t. ओके, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 2 थिंग्स। सबसे पहला, इस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट होगा, और दूसरा करंट और वोल्टेज के बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा। दैट इज द 2 थिंग्स यू नीड टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमारा सवाल है, वी वांट टू फाइंड फर्स्ट current in the circuit and second phase difference between current and voltage। चलो, दिस इज 2 थिंग्स वी वांट टू ऑब्टेन, और ये 2 चीज़ ऑब्टेन करने के लिए आपके पास 2 अलग अलग मेथड है। हम पहला मेथड अभी करेंगे, दैट इज द फेजर मेथड। फेजर क्या है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। चलिए, फेजर मेथड। अब यहाँ पे ना बच्चों इतना कोई थियरी वियरी लिखना नहीं है आपको फेजर मेथड से सॉल्व करते वक्त। ओके, लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, वी विल ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। चलिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों के बीच में शेयर हो जाएगा। लेट्स से रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप है VC, इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप है VL एंड कैपेसिटेंस के 2 प्लेट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है VC। सो वी कैन राइट हियर इफ, आप स्टेटमेंट लिख देना कि VL, VC एंड VR आर द वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज VR, VL एंड VC आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। नाउ यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ यूज करके आप क्या लिखोगे कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है V, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस 3, दैट इज VR प्लस VL प्लस VC। V इज इक्वल टू वॉट, VR प्लस VL प्लस VC। चलिए, अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं रखने वाले हैं, हम सीधा जाएंगे फेजर डायग्राम के ऊपर। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कैपिटल I इज फेजर रिप्रेजेंटिंग करंट इन सर्किट, राइट, कैपिटल VR, VL एंड VC आर phasor representing voltage drop across resistance, inductors and capacitance respectively। तो ये जो कैपिटल सिंबल दिया है ना वो फेजर के लिए है। चलिए, अब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के लिए करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेस में होता है, राइट। ओके, रेजिस्टेंस के लिए आपका जो करंट एंड वोल्टेज है वो दोनों सेम फेस में होता है। तो वी कैन राइट हियर फॉर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, राइट। इंडक्टर के लिए करंट पीछे छूट जाता है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे आगे होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है ना वो आगे होगा, तो इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड करेगा। इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो लीड द करंट I/π/2।
और अगर कैपेसिटेंस की बात करोगे तो कैपेसिटेंस में हमने जो सीखा है, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे पीछे चलता है, करंट उसमें लीड करता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है Vc, वो क्या करेगा, इट्स लैग द करंट I बाई पाई बाई 2। वो क्या करेगा, करंट को लैग करेगा। अब आपको इतना नॉलेज यूज करके एक फेजर बनाना है। चलिए बता देता हूँ फेजर कैसे बनाओगे। सबसे पहले ऐसे एक्सिस बना लो, ओके। अब तीनों के तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो करंट सबका सेम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यू कैन राइट हियर I इज सेम फॉर ऑल एज दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो लेट अस से कि आपका करंट का जो फेजर है ना वो ये है, दिस इज द फेजर ऑफ करंट I, okay। Now very first thing is VR and I both are in a same phase। तो जहां पे आपने I बनाया है ना, वहीं पे आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, VR भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इन अ सेम फेज। सो दिस इज द VR, राइट, बोथ आर इन अ सेम फेज, ठीक है। आप रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे I को ले सकते हो, नो इशू। अब आप देखो VL क्या करेगा, VL लीड करेगा करंट को बाय पाई बाई 2। तो करंट आपका यहां पर है VL, उसको पाई बाई 2 लीड करेगा, पाई बाई 2 जितना आगे होगा, तो दिस इज VL जो पाई बाई 2 जितना आगे है, राइट। चलिए व्हाट अबाउट VC, VC लैग द करंट बाय पाई बाई 2। तो VC क्या करेगा, करंट के पीछे होगा बाय पाई बाई 2, मतलब VC आपका ऐसा होगा, दिस इज द VC बाय पाई बाई 2। तो ये बना बच्चा आपका फेजर डायग्राम। क्या बना, ये आपका फेजर का डायग्राम बना, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज के जो मैग्नीट्यूड्स है ना, वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे VL एंड VC के बीच का टोटल एंगल 180 है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फेजर आपका कितना बनेगा, रिजल्टेंट फेजर बनेगा आपका VC प्लस VL, जिसका मैग्नीट्यूड आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज बोथ आर अपोजिंग, राइट। तो एक छोटा सा फेजर यहाँ पे और बनाएंगे। अब उसको एक्चुअली थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा बिकॉज उसमें हमें बहुत डिटेल में काम करना है। तो पहले आप इतना कॉपी करो, आई वांट सम स्पेस, ताकि मैं एक नया फेजर बना सकूं इन दोनों का कंबाइन करके। पहले इतना कॉपी करें, चलिए क्विकली, ओके। यहाँ पे आप बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख दोगे साथ में, ताकि आपके मार्क कट ना हो। यू कैन राइट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज IR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज L इंटू DI/dt, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q/C। अब ये लिख देना, राइट, नहीं तो आपके मार्क कट होने के चांसेस है। एंड दिस I इज इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपका जो करंट है, AC करंट, राइट, उसको आप किस तरह से पहले तो इंडिकेट करोगे। फेजर तो मैंने बना लिया, सो आई विल एज्यूम दैट, एज्यूम AC करंट इन द सर्किट, एज्यूम करेंगे AC करंट इन द सर्किट, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल I, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, दैट मैग्नीट्यूड इज IM साइन। वो कुछ ना कुछ वोल्टेज के साथ फेस में डिफर करेगा। तो वोल्टेज का फेस होता है कितना, अपना AC वोल्टेज होता है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फेस है ओमेगा टी, तो इसका फेस आप ले लो ओमेगा टी प्लस 5, राइट। तो ये दो ही मेरे पास अननोन है जो मुझे फाइंड करना है। मुझे करंट के इक्वेशन में ये IM फाइंड करना है और मुझे ये फेस फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें कितना है वही हमें फाइंड करना है। चलिए अभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि VC एंड VL आर एट 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस VC एंड VL आर ऑलवेज इन लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर ऑनलाइन ऑलवेज इन लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, देखिए चलिए। रिजल्टेंट फेजर आपका ऐसे बनने वाला है। अब यहाँ पे ही सब कुछ होगा, जो भी होगा वो, ठीक है। समझ जाना बच्चों क्या होने वाला है वो यहाँ पे। तो दिस इज योर VR, और जहाँ पे आपका VR है उसी के साथ आपका I भी रहने वाला है रिजल्टेंट। जहाँ पे आपका VR है उसी के साथ बच्चा आपका I भी रहने वाला है। अब ये VC एंड VL दोनों इनलाइन है। सपोज मान लेते हैं कि VC बड़ा वैल्यू है, राइट। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी तरफ रहेगा बिकॉज VC इज मोर, वी हैव एज्यूम दैट। तो दिस इज योर VC प्लस VL। कौन सा फेजर है भाई, ये आपका VC प्लस VL। भले इनका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है बट फेजर में आपको प्लस करने ही लिखना है, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो एक वोल्टेज आपका इस तरफ है, एक वोल्टेज आपका उसके 90 डिग्री के ऊपर है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ना, ओवरऑल वोल्टेज, लेट्स से दिस इज योर overall voltage V, this is the phasor of the overall voltage V, and that is the most crucial thing,
राइट। ये आपका जो है वो ओवरऑल फेजर का वोल्टेज, इसको थोड़ा छोटा करते तो अच्छे से सेट हो जाएगा आपका पूरा जो थियरी है वो। ओके, लेट्स सेट इट लाइक दिस, इतना रखते हैं VC प्लस VL को, राइट। ओके, चलिए, तो ये आपका एक फेजर था, राइट। ये दूसरा फेजर था VC VL को मिला के, और जो रिजल्टेंट है वो आपका इस तरफ रहने वाला है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपने जो सोल्यूशन लिया है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच के फेज का डिफरेंस फाई है, तो ये आपका करंट का फेजर है, ये आपका वोल्टेज का फेजर है, तो दोनों के बीच का जो फेज का डिफरेंस है दैट इज फाई। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं से फाई मिल जाएगा, दिस इज द फाई। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है आपका फाई। चलिए, सबका लिखते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये VR का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखेंगे VMR, दिस आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर, और यू कैन राइट दिस एज VRM। ये जो फेजर आपका बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा VCM माइनस VCL, VLM। ये मैग्नीट्यूड है, राइट। दोनों अपोज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, दैट इज VCM माइनस VCL। तो आप देखो बच्चों, सामने ले जाओ इसको पैरेलली, तो ये भी उतना ही होगा, सेम टू सेम। दिस वैल्यू इज ऑल्सो VCM माइनस VLM, दिस वैल्यू इज ऑल्सो VCL माइनस VLM। चलिए, इतना काम अगर आपने कर लिया तो अब आपको खाली अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं करना है आपको, राइट। चलिए, तो इतना मैंने क्या किया, इस फेजर के ऊपर से ये फेजर बना लिया, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे डाल दिया मैंने। बार बार बता रहा हूँ बिकॉज हमें रट्टा नहीं मारना है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे रख दिया। एक वेक्टर आपका ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, रिजल्टेंट वोल्टेज आपका ये रहा, रिजल्टेंट वोल्टेज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ रिजल्टेंट वोल्टेज, राइट। ओके, चलिए, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम VM। magnitude of the resultant vector is VM, magnitude of the resultant vector is VM, right। चलिए, अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम पाइथागोरस। बोलो क्या लिखोगे पाइथागोरस से, ये आपका बनेगा हाइपोटेनस, ये एक साइड और ये दूसरा साइड, बिकॉज दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। So if you use the Pythagoras theorem, you can simply write that hypotenuse square VM square is equal to, एक साइड आपका है VRM और दूसरा साइड आपका ये वाला है, दिस इज सेम एज दिस, दैट इज VCM माइनस VLM का स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। यहां तक आपको पहुंचना है फेजर डायग्राम से। वंस यू विल रीड टू दिस पॉइंट, अब उसके बाद आप इंडिविजुअली लिखोगे हर एक का कि VR कितना होता है बच्चों। VR होता है आपका I इंटू R, राइट। VR कितना होता है आपका, VR की जगह आप लिखोगे यहाँ पे I इंटू R का स्क्वायर। VCM उसकी जगह आप लिखोगे I इंटू XC, और VLM की जगह लिखोगे आप I इंटू XL। अब आपके लिए XC XL कोई नए टर्म नहीं है। XC मतलब जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करेगा, XL मतलब जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करेगा, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों वापस आपके लिए, VCM क्या है, दैट इज I इंटू XC, एंड VLM है आपका I इंटू XL, दिस थिंग्स आई हैव मेंशन, राइट। चलिए, सब में से आप I को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है तो आपका करंट भी कैसा होगा, मैक्सिमम, IM यू विल हैव टू राइट, राइट, बिकॉज ये सारे मैग्नीट्यूड्स है, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम करंट लेना पड़ेगा ना। वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग वन आंसर, तो यू कैन टेक VM स्क्वायर कॉमन, ये बचा आपका R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, दिस इज योर VM स्क्वायर। व्हाट इज दिस, VM स्क्वायर, राइट। तो वापस एक बार देखो, इसके ऊपर से आप पाइथागोरस यूज करोगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। हर एक जगह पे वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह आपको लिखना है I इंटू रेजिस्टेंस, इधर आएगा I इंटू R, इसका आएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस XC, इधर आएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस XL, राइट। सब जगह पे आपका होगा IM बिकॉज इज ऑल आर मैग्नीट्यूड, IM स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से एक स्टेप सिंप्लीफाई करोगे, आपको IM मिल गया। आपको दो चीजें चाहिए था, IM एंड फाई, IM एंड फाई आपको चाहिए था, आपको IM मिल गया पाइथागोरस से। फाई भी आपको मिल जाएगा, सिंपल सा यूज करो tan थीटा, तो tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। तो आपको इस तरह से ये भी मिल जाएगा, tan फाई का जो वैल्यू है वो भी करते हैं, वो भी क्विकली, पहले फटाफट इसको कंप्लीट करो। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट दिस IM स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू कैन राइट फॉर IM स्क्वायर। अंडर रूट निकाल लेंगे तो आपका IM हो जाएगा बच्चों VM
डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहला अननोन IM जो आपको चाहिए था। दैट सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय दिस टर्म। नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस Z। क्या कहते हैं बच्चों? इस टर्म को कहते हैं इम्पीडेंस। ये जो पूरा बना ना उसे कहते हैं इम्पीडेंस Z। तो यू कैन राइट IM इज इक्वल टू VM बाई Z एंड दिस Z इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, राइट। मतलब ये जितने भी LCR कनेक्टेड थे सीरीज में, उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस बनेगा ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस एंड दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। थोड़ा और डिटेल में अगर लिखे तो यू मस्ट बी अवेयर कि एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। दिस इज इम्पीडेंस Z। व्हाट इज इट? दिस इज इम्पीडेंस Z, राइट। तो ये आपका एक अननोन सॉल्व हो गया। चलो करंट के फॉर्मूला में आपको IM मिल चुका है। नाउ व्हाट अबाउट दैट फाई? फाई कहाँ से लाएंगे? चलिए, तो इसी फिगर में फाई भी छुपा हुआ है। यू कैन सिंपली यूज फ्रॉम द ट्राइंगल। यहाँ से आप लिख दो बच्चों tan फाई। तो tan फाई क्या होता है? tan होता है आपका अपोजिट साइड विच इज VCM माइनस VLM डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इज VRM, राइट। चलिए बच्चों, VC कितना होता है? VCM दैट इज I इंटू XC, दिस इज I इंटू XL एंड दिस इज I इंटू R। सबका आप I निकाल देना, ये हो गया आपका XC माइनस XL बाई R। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। तो यहाँ से आपको फाई मिल जाता है बच्चों, फेस डिफरेंस tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई R, tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई R। तो ये आपका दूसरा अननोन भी आपको मिल चुका है। जो आपको दूसरा अननोन चाहिए था वो भी आपको मिल चुका है बच्चों। जो सेकंड अननोन इज tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई R, दैट इज द फेस डिफरेंस। क्या है भाई ये जो हमने दूसरा फाइंड किया, दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दिस इज फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, राइट। इतना करंट और वोल्टेज के बीच का फेस का डिफरेंस रहने वाला है। दिस इज द फेस डिफरेंस, राइट। अब यहाँ से आप एक छोटा सा एक और ट्राइंगल बना सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आपको जो काम में आएगा बच्चों। चलो कहाँ बनाऊँ मैं वो ट्राइंगल? बताओ, इधर बनाते हैं। आई कैन सी सम स्पेस हियर, so you can make a small triangle. Say this angle is phi. तो tan phi is opposite side. तो opposite side is XC minus XL divided by adjacent side is R. So if you go with the hypotenuse is under root of R square plus XC minus XL square and that is nothing but Z. राइट। तो ये ट्राइंगल आप याद रखोगे, यहाँ से आपको cos phi sin phi सारे वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। तो tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है। अगर XC बड़ा हुआ, XC अगर बड़ा हुआ तो आपका phi पॉजिटिव आएगा। phi पॉजिटिव आएगा मतलब करंट लीड करेगा। अगर XC छोटा हुआ और XL बड़ा हुआ तो ऊपर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो एंगल भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल आपका नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे अगर आपका एंगल नेगेटिव हो गया तो करंट फेस में पीछे पड़ जाएगा, तो करंट विल लैग बिहाइंड, राइट। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है करंट विल लीड, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है करंट विल लैग। सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट 2 पॉइंट्स हियर। आप कॉपी करिए इसको क्विकली। ओके, लेट्स सी द 2 केसेस हियर। इफ XC इज मोर देन XL, अगर XC बड़ा हुआ तो आपका जो फेस है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। फेस अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब है आपका करंट का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी। फाई पॉजिटिव है तो प्लस फाई, मतलब यहाँ पे करंट लीड करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज, राइट। सेकेंड केस, इफ XC इज लेस देन XL तो आपका फाई नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा है तो एंगल नेगेटिव रहेगा, तो आपका करंट हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी। फाई नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस फाई, तो करंट लैग कर देगा, फिर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ओके, अगर XL XC सेम हो गया तो फाई 0 हो जाएगा, मतलब करंट एंड वोल्टेज विल बी इन अ सेम फेस, राइट। लिख देते हैं, इफ XC इज इक्वल टू XL तो फाई हो जाएगा 0, मतलब
करंट हो जाएगा सीधा आपका आई एम साइन ओमेगा टी एंड दे आर इन सेम फेस। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, राइट। चलिए तो मैं आपको छोटे छोटे ग्राफ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस के अंदर आपका ये वोल्टेज है, दिस इज अ वोल्टेज। अभी आपका करंट क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है, मतलब करंट आपको आगे रखना है, तो वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, करंट उससे आगे करो मैक्सिमम, राइट। सॉरी ये तो लैग हो गया। क्या कहा है आपको, करंट लीड कर रहा है, मतलब करंट पहले मैक्सिमम कर दो लाइक दिस। तो आपका ग्राफ जो है ना वो आप यहाँ से ऐसे बनाओगे, हर जगह पे करंट थोड़ा आगे रहेगा। करंट कैसा रहेगा बच्चों, थोड़ा सा आगे रहेगा, यू कैन सी इट। करंट कैसा है भाई, थोड़ा सा आगे है। कितना डिफरेंस है, ये फेस का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये है फाई जितना, और ये फाई आपको फॉर्मूला से मिलेगा, राइट। अगर ये केस है आपका, सपोज सेकंड वाला केस है, अब ये ग्राफ का हमें काम नहीं है, मिटा देंगे इस ग्राफ को, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपका सेकंड ग्राफ है, ये आपका वोल्टेज तो ऐसे ही जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है, मतलब करंट पीछे छूट जाएगा, मतलब पहले ये मैक्सिमम होगा, करंट उसके बाद होगा मैक्सिमम, राइट। ये जीरो हो चुका है, करंट उसके बाद जीरो होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका पैटर्न जो है ना वो कुछ ऐसा बनेगा। पूरा पैटर्न आपको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, एंड दिस इज द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, राइट। ओके, तो करंट का ग्राफ अगर आगे चल रहा है करंट, मतलब करंट एक्चुअली लैग कर रहा है। करंट अगर पहले है तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पे करंट पीछे है, यहाँ पे करंट आगे है, राइट। और कितना आगे पीछे वो आपको यहाँ से पता चलेगा, फेस डिफरेंस फाई कितना है दोनों के बीच में वहाँ से। अब यहाँ पे जो आपका फेजर मेथड है ना उसके दो लिमिटेशन है। हम जब फेजर मेथड ड्रॉ करते हैं ना तो हम स्टार्टिंग से ही फेस एंगल ले लेते हैं कि इंडक्टर में करंट लीड करेगा या लैग करेगा वॉटएवर बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सर्किट, राइट। वो तो जब सर्किट स्टेडी कंडीशन में आ जाएगा तब जाके वो फेस डिफरेंस सेटअप होगा। स्टार्टिंग में जब सर्किट ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर होगा, ट्रांजिस्टिंग कंडीशन में होगा, तब वो फेस डिफरेंस जितना आपने स्टार्टिंग में ड्रॉ कर लिया उतना होता नहीं है, राइट। तो वो आप फेजर मेथड से इंडिकेट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द फेजर डायग्राम से नथिंग अबाउट द इनिशियल कंडीशन। फेजर डायग्राम says nothing about initial condition and second यहाँ पे लिखा हुआ है we the solution so obtained is called as a steady state condition। मतलब ये आपको खाली steady state condition देगा, मतलब जब पूरा सेटअप हो जाएगा, फेस डिफरेंस सेट हो जाएगा 90 का जो भी आपको चाहिए, तो उसके बाद आप फेजर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ओके, बट दैट इज अ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन आल्सो, तो इट इग्नोर्स ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। बस इतना आप लिख देना, वैसे इतना इसको डिटेल में समझने का काम नहीं है, राइट। एक सफिशिएंट लॉन्ग टाइम चला जाएगा, उसके बाद सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, देन फेजर इज एप्लीकेबल। स्टार्टिंग में जो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होगा वहाँ पे फेजर आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ऑफ LCR-AC सीरीज सर्किट। इसके बाद आएगा इसी का सॉल्यूशन बाय द एनालिटिकल मेथड। कोई फेजर नहीं ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, और फॉर्मूला सेम टू सेम यही आएगा, फाई एंड IM। आपको दो चीज़ें चाहिए, IM एंड फाई, वही आपका वहाँ पे भी मिलने वाला है एज इट इज़। देखेंगे उसको तभी के केस में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलिए।